हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आईटीआर भरने का टाइम हो चुका है, आप आईटीआर फाइलिंग करना आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा, डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया होगा। बट अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको अभी आईटीआर फाइल नहीं करना चाहिए। आपको वेट करना है फॉर्म 16 का। अब फॉर्म 16 डेफिनेटली आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट ये 2 पार्ट में होता है। क्यों ज़रूरी होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें आज अभी हम डिस्कस करेंगे। आईटीआर फाइलिंग 2024 के लिए आप फॉर्म 16 किस तरह से डाउनलोड करेंगे वो देखेंगे। फॉर्म 16 मेक्स टैक्स फाइलिंग इजी फॉर सैलरीड इंडिविजुअल एज इट गिव्स देम ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। फॉर्म 16 क्यों इंपॉर्टेंट होता है सैलरीड पर्सन के लिए? क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स होती है, आपकी कितनी सैलरी है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि आपका डीडीएस रिजेक्ट करती है कंपनी, तो आपको उनको अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह सारी चीज़ें आप डिटेल दे सकते हैं। तो आपका एम्प्लॉयर जो है आपका टीडीएस उस बेसिक से डिडक्ट करेगा। एनएस कितना आपका एक्सपेंडिचर है, कितना आपका टीडीएस कंपनी ने डिडक्ट किया है एवरी मंथ, कितना गया है, आपका एचआरए कितना है, आपका पीएफ में कितना डिडक्ट हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फॉर्म 16 में होती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर प्रोवाइड। अब कौन करता है? एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है अपना फॉर्म 16 टू देयर एम्प्लॉयज़। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं कंपनी में, तो आपकी जो कंपनी है वो आपका आपका फॉर्म 16 प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली कब? एंड ऑफ मई में प्रोवाइड करवाते हैं। तो जब आप अपना आइडिया जो फाइल कर रहे हैं अभी आप रुक जाइए, मई के बाद ही आप उसको फाइल कीजिए। जब आपके हाथ में फॉर्म 16 आ जाएगा, या बिफोर मिड जून एवरी ईयर वो दे देते हैं, मई से जून के बीच में। फॉर्म 60 बेसिकली क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी प्रोवाइड करती है। वो एक तरह से प्रूफ होता है कि कंपनी ने जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया है आपकी सैलरी से एवरी मंथ या साल में एक बार जैसे भी किया है, या कोई भी इनकम टैक्स। कई बार आपने सुना होगा कि लास्ट मंथ में तो सैलरी आई नहीं। क्यों? क्योंकि सारी इनकम टैक्स में डिडक्ट होगी, तो वो इनकम टैक्स में डिडक्ट नहीं होती, वो टीडीएस डिडक्ट होता है। तो वो चीज़ आपको जो फॉर्म 16 मिलेगी उसमें आपको सारी डिटेल्स होगी। तो जब आप फॉर्म 16 के बेस पे अपने आईटीआर फाइल करेंगे, तो आपका जितना भी डिडक्शन है ना वो अमाउंट वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो आप क्लेम के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप अभी फाइल कर देंगे तो डेफिनेटली वो आपको शो नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फॉर्म 16 जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। इस बार जब आपको फॉर्म 16 मिले तो आप उसको ध्यान से देखिए। अब क्या होता है, बोथ एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय इंक्लूडिंग देयर नेम। पार्ट ए में क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का नेम होगा, पैन नंबर होगा दोनों का। पैन आपका होगा, टैन नंबर होगा एम्प्लॉयर का, मीन्स कंपनी का। उसके बाद है टैन इज डिडक्ट टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टिंग नंबर। टैन नंबर क्या होता है, कोई भी जो कंपनी या एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्ट करता है आपसे, तो वो उस पैसे को अपने पास नहीं रखता, वो उसको इनकम टैक्स को फाइल कर देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। तो किसी डेटा के अगेंस्ट में तो देता होगा ना, तो वो टैन के अगेंस्ट में देता है, उस वहाँ पे वो अपना टैन भरता है। और पार्ट बी क्या होता है, एक डिटेल समरी होती है जिसमें आपका सैलरी कितनी मिली है, अलाउंस कितना मिला है, डिडक्शन कितना हो रहा है, एचआरए कितना मिल रहा है आपको, कंपनी ने कोई इंश्योरेंस करा रखा है तो डेफिनेटली उस इंश्योरेंस का कितना डिडक्शन कर रही है, पीएफ कितना हो रहा है, पीपीएफ कितना हो रहा है, जो भी वो डिडक्शन होती है, जितना भी आपका जो हर महीने की सैलरी का जो सेटलमेंट होता है, वो सारी डिटेल्स उसमें होती है। और भी कोई आपके अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो वो भी आपका वहाँ पे शो हो जाता है, जो वो आपका 26 एयर्स में शो होगा। इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, आप प्रोसेस क्या है, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। कैसे? आपको इनकम टैक्स .gov.in पे जाना है, वहाँ पे आपको ई फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न का। उसके बाद आपको आना है व्यू फॉर्म 26 एयर्स। ठीक है, क्लिक कन्फर्म। अब देखिए इसको हम पिक्चराइज करके देखते हैं। इस तरह से आपका इनकम टैक्स पोर्टल आएगा। हाँ, इसको पहले आपको लॉगिन करना होगा। ई फाइल में जाएंगे, ये रहा आपका ई फाइल। ई फाइल से आप किस में आएंगे, यहाँ पे आप देखिए ई फाइल से आपको आना है इनकम टैक्स रिटर्न में, तो इनकम टैक्स रिटर्न्स में आएंगे। इसके बाद आएगा, इसके बाद यहाँ आपको टैब में आना है व्यू फॉर्म 26 एयर्स। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक डिस्क्लेमर शो होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको जो है टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट पे, दूसरी साइट पे लेके जाएगा, रीडायरेक्ट करेगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आपको जो नेक्स्ट ये शो होगा ट्रेसिस की साइट पे लेके जाएगा आपको ये। तो आपको ये इनकम टैक्स की साइट से आपको ट्रेसिस पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपको आई एग्री चेकबॉक्स क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जब आएंगे तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर डालना है। जैसे अभी आप असेसमेंट ईयर 24-25 डालेंगे, यहाँ पे देखिए प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट 16, 16A, 27 डी पे क्लिक करके यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर डालना है। उसके बाद ही आपको कुछ डिडक्ट डालनी होगी। डिडक्टर का टाइम डालेंगे, फाइनेंशियल ईयर डालेंगे, असेसमेंट ईयर, प्रोविजनल सर्टिफिकेट टाइप, क्वार्टर।
डालेंगे आपको डिटेल्स दिख जाएगी। इस तरह से आपका प्रोविजनल फॉर्म 16 जो है आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एवरी मंथ का कितना डिडक्शन हो रखा है, एवरी मंथ का कितना डिडक्शन हो रहा है, किस डेट को सबमिशन हुआ है, वो सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। सेम इसी तरह की कॉपी आपको आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी आपको देगा। अब नेक्स्ट है ट्रेसिस। क्या होता है? ट्रेसिस का मतलब होता है टीडीएस रिकन्सिलेशन एनालिसिस करेक्टिंग इनेबलिंग सिस्टम। मतलब जो टीसीएस डिडक्ट होता है वो ट्रेसिस के अकॉर्डिंग जो उसको फाइल किया जाता है। फॉर्म 27D एक प्रूफ होता है कि एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर लिया है और डिपॉजिट कर लिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हाउ कैन सैलरीड एम्प्लॉय डाउनलोड फॉर्म 16A27। ट्रेसिस वेबसाइट से अगर आपको डाउनलोड करना है तो वो आप कैसे करेंगे? ट्रेसिस से डाउनलोड करने के लिए आपको उसके लिए आप जाएंगे गो टू ट्रेसिस वेबसाइट। वेबसाइट आपकी यहाँ पे है www.adspc.gov.in। लॉगिन करना है आपको, टेक्स्ट पे सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आप पैन से भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद गो टू व्यू वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट सेक्शन। नेक्स्ट आपको जाना है सिलेक्ट प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट और न्यू पेज ओपन होगा जिसमें आपको एम्प्लॉयर का 10 फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर वो सारी डिटेल्स डालनी है। तो सेम मुझे बस जैसे आप इनकम टैक्स की साइट से जाकर अभी ऊपर देखा वैसे डाउनलोड किया है वैसे ही करेंगे। इस तरह का आपको पेज आएगा। ये आपको वहाँ पे इनकम टैक्स से करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट करेगा, ये आपको डायरेक्ट आप ट्रेसिस की वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो जो भी स्टेप्स आपको सही लगे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म 16 की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो सारी की सारी डिटेल्स शो करता है कि कितना आपका रिडक्शन हुआ है, कैसे सैलरी आ रही, कोई आपका इंटरेस्ट आया, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी कई बार डिमांड किया जा सकता है। उसके बाद है टैक्स फाइलिंग विदाउट फॉर्म 16। अगर आप सैलरीड पर्सन है और टैक्स फाइल करते हैं तो आप विदाउट 16 फाइल नहीं कीजिए, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको क्लेम लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको पता ही नहीं होगा कितना डिडक्शन है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फॉर्म 26 में जो है सारी डिटेल होती है, आपका कितना टीसीएस कटा है, कितना टीडीएस हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपके एज ए प्रूफ वर्क होती है। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू कि किस तरह से आपको जो है फॉर्म 16 इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरत होता है, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरह से चीज़ें हैं। तो अगर किसी भी रीज़न से आपका एम्प्लॉयर फॉर्म 16 नहीं हैंड ओवर करता है, आप सपोज दैट नहीं करता है, तो आपके पास सैलरी स्लिप है, ठीक है, आप फॉर्म 26 तो आपके पोर्टल पे शो हो ही जाएगा। तो वहाँ से भी आपकी सारी डिटेल्स दिख जाती है। एआईएस होता है तो एआईएस से भी दिख जाती है, टीआईएस से भी दिख जाती है। तो एआईएस, सीआईएस, 26 और सैलरी स्लिप का यूज़ करके भी आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं अगर आपको फॉर्म 16 नहीं अवेलेबल होता है तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।